हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चंस बड़ा ही प्यारा क्वेश्चंस है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f1 और f2 दोनों आपको इमेज देते हैं 1, यानी कि 1 भी कनेक्ट होता है 1 पर और 2 भी कनेक्ट होता है 1 पर। क्वेश्चन कहता है कि x का मान जब 2 से बड़ा लिया जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी x+1। तो हमारा परिभाषित फलन n से n में आच्छादक तो है परंतु एकेकी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम डिस्कस। और एकेकी आच्छादक को दिखाने के लिए मैंने 3 मेथड से एक क्वेश्चन किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। और मुझे वक्त मिला तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है ना, मैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, देखिएगा। जैसे फंक्शन ने साफ साफ कह दिया है कि f की 1 की और f2 की इमेज 1 आएगी, यानी कि 1 आएगी। ये 1 कब आएगी? जब x का मान 1 लिया जाएगा या x का मान लिया जाएगा 2, ठीक है। और वो कहता है जब 2 से बड़ा लिया जाएगा तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी x-1, यानी कि x-1 बन जाएगा यदि फंक्शन में x का मान 2 से बड़ा लिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि एकेकी आच्छादक दिखाना है, तो हम 1 बाई 1 करके इसको आराम से दिखा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं एकेकी के लिए। एकेकी के लिए हमें डोमेन से ना, डोमेन क्या है हमारा n से 2 नंबर लेने होते हैं। इस डोमेन से 2 नंबर लेने होंगे और उनकी फिर इमेज निकालनी होती है, ठीक है। तो हमने 2 नंबर के ले लिए, एक 1 ले लिया और एक हमने 2 ले लिया। ये दोनों नंबर हमें डोमेन से लिए हैं। 1 की इमेज निकालेंगे, क्वेश्चन ने खुद कह रखा है कि 1 की इमेज कितनी होगी भैया? 1 की इमेज कितनी होगी? 1 होगी। और फिर 2 की इमेज कितनी होगी? क्वेश्चन तो खुद कह रहा है कि जो 2 है ना उसकी इमेज भी 1 होगी, ठीक है। अब देखिए दोनों फंक्शंस में 1 ने और 2 ने इमेज दिए सेम। क्या 1 और 2 बराबर होंगे? यानी ये नंबर्स अंदर वाले बराबर होने चाहिए ना, ये नंबर बराबर नहीं होंगे। इससे ये पता चलता है कि दिया गया फलन, जो फलन हमें दिया गया था ना, दिया गया फलन उसका नाम था f(x) एकेकी नहीं है। ठीक है। अब इसमें रिजल्ट लिखने चाह रहे हो तो ये भी लिख सकते हो, क्यों नहीं है बताना चाहो तो बता सकते हो। क्योंकि अवयव 1 व 2 की इमेज सेम है। सेम मतलब 1, सेम है। सेम मतलब 1 ही तो आई है ये दोनों की इमेज, ठीक है। तो एक एक ही तो हमने इस तरह से दिखा दिया। अब बात करते हैं हम लोग आच्छादक के ऊपर। तो अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग आच्छादक के लिए। ठीक है। तो आच्छादक के लिए हम कई तरीके से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन 3 तरीके से डिस्कस किया था, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपकी समझ में ये भी टॉपिक आ जाएगा। देखो मैं एक तरीके से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर पहले एक फंक्शन हमारा जो है ना f(x) बराबर हम मान लेते हैं y के, ओके। यहाँ पर जो f(x) का मान है ना वो रख देंगे। f(x) का मान कितना था तो वो फंक्शन में देखना पड़ेगा। f(x) बराबर था हमारा x-1, एक बार था 1, हमने x-1 ले लिया, x-1 बराबर y। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा y+1। अब तुम्हें ये देखना होता है क्या y का कोई ऐसा मान है आपके पास है जिसके रखने से x का मान ना मिले। मतलब y का मान तो आप रखेंगे और x का मान नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, मान लीजिए आपका फंक्शन बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। और डोमेन आपका ऐसा होता है जिसमें 0 भी होता। तो 0 रखने से क्या आपको x का मान मिल सकता था? जैसे y का मान आप 0 लेते तो फंक्शन बनता x बराबर 0 बन जाता। इसका मतलब इन्फिनिटी। यहाँ से x का मान आप प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो y का मान आपको ऐसा मिल जाता जिसकी वजह से x का मान प्राप्त नहीं होता। तो क्या ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है? y का कोई ऐसा मान आपके पास है जिसके रखने से x का मान प्राप्त ना हो? ऐसा कोई मान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये फॉर ऑल y, हर एक y के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा x, यानी कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो इसका मतलब ये हो जाएगा f आच्छादक है। आच्छादक को कहते हैं ना ऑन-टू, आच्छादक है। मैं आच्छादक को एक तरीके से और डिस्कस करके आपको दिखाता हूँ। सेकंड मेथड मान के चलिएगा आप।
सेकंड मेथड की बात अगर हम करें, देखो हमारे पास जो फंक्शन था वो एफ एक्स था, और वो ऐसा फंक्शन था कि 1 देता है वो कब, जब x का मान 1 हो या x का मान 2 हो। x माइनस 1 देता है जब x का मान ग्रेटर देन 2 हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की रेंज फाइंड कर लेते हैं। 1 हो गया यदि x बराबर 1 और x बराबर 2। x का मान 2 से बड़ा लेना है, मतलब 3 लेंगे। जैसे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 तो बचेगा आपके पास 2। फिर रखेंगे यहाँ पर 4, 2 से बड़ा नंबर रखना है ना। अच्छा, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं और इसे मॉडिफाई करता हूँ, देखिए, और इसको मॉडिफाई करता हूँ। x का मान 3, 4, 5, 6, 7 ये वो नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं। क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू अगर x माइनस के 1 चाहिए तो x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम 2 से बड़ा ले लिया ना यहाँ पर। बात समझ में आ रही है आपकी? अब देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको डिस्कस करा रहा हूँ आपको। बड़ा प्यारा तरीका है ये भी। यहाँ से x का मान रखिए 3, कितना मिल जाएगा 2, रखिए 4, 4 रखने कितना मिल जाएगा 3, रखिए 5, 5 रखने कितना मिल जाएगा 4, यहाँ फिर 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7, ऐसे मिलते चले जाएंगे। तो f का रेंज या f का परिसर, f का परिसर क्या बनेगा बता सकते हैं आप? f का परिसर में रेंज में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? जितने भी नंबर ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले नंबर, ये सारे नंबर रेंज में जाएंगे। तो कौन कौन गया? 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स यहाँ चले जाएंगे। तो आप देखिए थोड़ा जो f का परिसर है वो कैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये तो पूरा नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये नेचुरल नंबर के बराबर है, और यही नेचुरल नंबर क्या है आपका? सहप्रांत है। अगर सहप्रांत के बराबर आ जाता है परिसर, तब भी हम कह सकते हैं कि f आच्छादक फलन है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।